इस क्लास में हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है और साथ ही दे रखा है कोण बीओडी है वो 40 डिग्री, ये कोण बीओडी है वो दे रखा है 40 डिग्री। कोण एओसी प्लस कोण बीओई, कोण एओसी ये वाला कोण प्लस कोण बीओई ये वाला कोण, इन दोनों कोणों के जो माप का योग है वो है 70 डिग्री। हमें ज्ञात करना है कोण बीओई, ये रहा कोण बीओई, एक तो ये कोण ज्ञात करना है हमें, दूसरा प्रतिवर्ती कोण सीओई। तो पहले तो सीओई ज्ञात कर लेंगे ये वाला कोण, उसके बाद इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करेंगे। ए बी और सी डी दो रेखाएं, तो जब भी दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कोण की बात करें, एक तो कोण एओबी सॉरी कोण एओसी व कोण बीओडी, एओसी और कोण बीओडी ये दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोणों का जो माप होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण एओसी बराबर होगा कोण बीओडी। कोण बीओडी का माप दे रखा है 40 डिग्री, तो कोण एओसी भी कितना जाएगा 40 डिग्री। एओसी कोण कितना आ गया 40 डिग्री। अब ये जो कोण एओसी का माप हमारे पास आ गया वो कहां पर रख देंगे हम, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखो, इसे समीकरण नाम दे दो 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा, एओसी की जगह कितना रख देंगे हम 40 डिग्री। तो 40 डिग्री रखने पर क्या आएगा 40 डिग्री प्लस कोण बीओई, कोण बीओई बराबर 70 डिग्री। तो यहां से कोण बीओई कितना आ गया, कोण बीओई आ गया 30 डिग्री। तो एक तो कोण बीओई ज्ञात करना था, तो ये तो आ गया 30 डिग्री, ये कोण तो आ गया 30 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण सीओई। तो सीओई कोण ये रहा, तो पहले तो सीओई कोण ज्ञात कर लेंगे, उसके पश्चात इसका प्रतिवर्ती कोण हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कोणों का युग्म ले रहा हूं, कोण एओई व कोण बीओई। इन दोनों कोणों की बात करें तो इन दोनों में शीर्ष क्या रहा है ओ, तो शीर्ष उभयनिष्ठ है। इसके अलावा एक भुजा ओई, ओई तो भुजा भी उभयनिष्ठ आ रही है और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ आ रहा है। उसके अलावा जो भुजा उभयनिष्ठ है, कौन सी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ओए और ओबी, वो किसका निर्माण करी, देखो ओए और ओबी ये निर्माण करी एक रेखा का। इसका मतलब कोण ओई सॉरी एओई और कोण बीओई ये दोनों कोण कौन से कोण है, रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण। और रेखिक युग्म कोणों के जो माप का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण एओई प्लस कोण बीओई बराबर 180 डिग्री। यहां पर हम कोण एओई को क्या लिख सकते हैं, ये रहा कोण एओई, इसको लिख सकते हैं कोण एओसी प्लस सीओई। तो एओई को लिखेंगे कोण एओसी प्लस कोण सीओई प्लस कोण बीओई कितना है, बीओई है 30 डिग्री, तो इसकी जगह लिख देंगे 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और कोण एओसी भी कितना है, कोण एओसी आया था हमारे पास ये रहा 40 डिग्री, तो इसकी जगह भी लिख देंगे 40 डिग्री प्लस कोण सीओई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 40 और 30 70, तो 70 डिग्री प्लस कोण सीओई बराबर 180 डिग्री। 70 को उस तरफ भेज दो तो कोण सीओई कितना जाएगा, तो कोण सीओई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण सीओई है वो तो कितना है 110 डिग्री। अब हमें क्या करना है इसका प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण सीओई, प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए इस कोण सीओई को 360 डिग्री में से घटाएंगे। तो 360 डिग्री माइनस कोण सीओई, तो 360 माइनस 110 डिग्री, तो घटाने पर आ जाएगा 0.52 250 डिग्री। तो यहाँ पर मैं दो कोण ही ज्ञात करने थे, एक तो कोण बीओई तो वो तो कितना आ गया 30 डिग्री, और दूसरा प्रतिवर्ती कोण सीओई जो कि आया है 250 डिग्री।
प्रश्न नंबर 2, इसमें दे रखा है दो रेखा है, एक तो अक्ष वाई रेखा है ये वाली रेखा और दूसरी रेखा है एम एन जो बिंदु ओ पर कर रही है प्रतिच्छेद, और दे रखा है कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। पी ओ वाई ये कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री, और दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए और बी क्या है, ए है कोण एम ओ पी, इस कोण का माप तो कितना दे रखा है ए। बी क्या है, बी यहाँ पर ये देखो बी दे रखा है अक्ष ओ एम, तो कोण अक्ष ओ एम कितना है बी दे रखा है। इन दोनों कोणों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो यहाँ पर हम बात करें कोण अक्ष ओ पी व कोण पी ओ वाई की, कोण अक्ष ओ पी व कोण पी ओ वाई, इन दोनों कोणों की बात करें तो इन दोनों कोणों में शीर्ष क्या रहा है ओ, शीर्ष क्या रहा है ओ, तो शीर्ष उभयनिष्ठ है। अब बात करें इन कोणों की भुजाओं की, तो इस कोण में भुजा आ रही है दो, एक तो है ओ अक्ष और दूसरी भुजा है ओपी। इसी प्रकार इस कोण में भुजाएं क्या है, एक तो ओपी और दूसरी भुजा है ओवाई। तो यहाँ पर देखो ओपी भुजा क्या रही है उभयनिष्ठ दोनों में, इसको मतलब इसमें एक भुजा भी क्या रही है उभयनिष्ठ आ रही है, तो कोण भी उभयनिष्ठ आ रहा है भुजा भी उभयनिष्ठ आ रही है। अब जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है कौन सी नहीं है ओ एक्स और ओ वाई, तो ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो किसका निर्माण कर रही है, तो ये तो रही ओ एक्स और ये रही ओ वाई, ये निर्माण कर रही है किसका रेखा का। इसका मतलब ये जो दोनों कोण है वो कौन से कोण है रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण कौन से कोण है एक्स ओ पी व कोण पी ओ वाई कौन से कोण है रेखिक युग्म कोण है। और जो रेखिक युग्म कोण होते हैं उन कोणों के माप का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण एक्स ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पर कोण पी ओ वाई का माप दे रखा 90 डिग्री, तो इसकी जगह लिख देंगे 90 डिग्री। और कोण एक्स ओ पी को क्या लिख देंगे, एक्स ओ पी को लिखेंगे हम एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी। एक्स ओ पी को क्या लिखेंगे कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, तो इसकी जगह लिख देंगे 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक्स ओ एम कितना दे रखा है एक्स ओ एम ये वाला कोण दे रखा है हमें बी, और एम ओ पी ये कोण दे रखा है बी, तो इसकी जगह तो आ जाएगा बी प्लस ए और आगे प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से ए प्लस बी का मान कितना जाएगा, ए प्लस बी का माप आ गया 90 डिग्री। ये जो ए और बी है इन दोनों का माप कितना आ गया 90 डिग्री। अब हमें ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना ये जो कोण ए है वो तो कितना होगा 2 के, तो माना ए बराबर तो 2 के और बी बराबर 3 के। ये ए और बी को 2 के और 3 के क्यों माना, यहाँ पर अनुपात क्या दे रखा है 2:3, तो ए तो इस अनुपात इसके बराबर होगा और बी किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा। लेकिन अनुपात में क्या होता है समान संख्या का भाग लग जाता है, इसलिए जो संख्या यहाँ पर समान संख्या थी जिसका भाग लगा उस समान संख्या को हमने क्या मान लिया के, इसलिए कोण ए तो कितना हो गया 2 के और कोण बी कितना हो गया 3 के। अब हम क्या करेंगे इस के का मान ज्ञात कर लेंगे, तो के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो हमारे पास समीकरण आई है ना ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसको समीकरण नाम दे दो 1 और इसको समीकरण नाम दे दो 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से उठाकर मान रख देंगे, तो रख दो यहाँ पर मान ए का मान कितना है 2 के, तो 2 के प्लस बी का मान कितना है 3 के और बराबर कितना है 90 डिग्री, तो 2 के और 3 के तो कितना हो गया 5 के बराबर 90 डिग्री। तो के का मान यहाँ से कितना आ गया, के का मान आ गया 90 डिग्री बटा 5, तो के बराबर 90 में 5 का भाग दो यह आ जाएगा 18 डिग्री, तो यहाँ पर के का मान आ जाएगा 18 डिग्री। अब क्या करना है के का मान उठाकर कहां पर रख दो समीकरण 2 में, तो के का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो तो ए तो कितना आ जाएगा ए बराबर
2 और के का मान कितना है 18, तो 2 इंटू 18 ये आ गया 36 डिग्री। बी का मान कितना आ जाएगा 3 इंटू 18, तो यह आ जाएगा 54 डिग्री। तो ए और बी का मान याद कर लिया। ए तो कितना यहाँ है 54 डिग्री, बी का माप सॉरी ए का माप तो यहाँ है 36 डिग्री, बी का मान कितना यहाँ है 54 डिग्री। हमें तो कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो अब हम कोण अक्ष ओ एम और दूसरा कोण अक्ष ओ एन, इन दोनों कोणों की बात करेंगे। तो कोण अक्ष ओ एम व कोण अक्ष ओ एन, इन दोनों कोणों की बात करें तो इनमें शीर्ष क्या रहे ओ अक्ष ओ एम, शीर्ष क्या है ओ अक्ष ओ एन, शीर्ष क्या है ओ, तो शीर्ष उभयनिष्ठ है। अब बात करेंगे भुजाओं की। इसमें भुजा क्या है ओ अक्ष और ओ एम, इसमें भुजाएं क्या है ओ अक्ष और ओ एन। तो भुजा भी उभयनिष्ठ आ रही देखो ओ एक्स, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है कौन सी नहीं है ओ एम और ओ एन, ओ एम और ओ एन, ये किसका निर्माण कर रही है रेखा एम एन का निर्माण करिए। इसका मतलब ये जो दोनों कोण है वो कौन से कोण है रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण है। और रेखिक युग्म कोणों के माप का योग 180 डिग्री। तो कोण अक्ष ओ एम प्लस कोण अक्ष ओ एन बराबर 180 डिग्री। अक्ष ओ एम का मान कितना आ गया 54 डिग्री, तो यहाँ पर इसकी जगह को तो इसका मान 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस कोण अक्ष ओ एन बराबर 180 डिग्री। तो कोण अक्ष ओ एन बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो कोण अक्ष ओ एन का माप कितना देगा 180 डिग्री में से पहले तो घटा दो 50, तो 50 घटाने पर जाएगा 130, फिर घटा दो 4, तो 4 घटाने पर आ जाएगा 126 डिग्री। और कोण एक्स ओ एन क्या है सी, तो यहाँ पर सी बराबर कितना आ गया 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये वाला कोण बराबर है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए पी आर टी, पी आर टी इस कोण के बराबर दिखाना है। तो पहले तो इन दोनों कोणों की बात करें, कोण एस क्यू पी व कोण पी क्यू आर, इन दोनों कोणों की बात करें तो इन दोनों कोणों में शीर्ष क्या रहा है क्यू, तो दोनों में उभयनिष्ठ है शीर्ष। इसके अलावा भुजाओं की बात करें तो भुजा क्या है क्यू एस और क्यू पी, यहाँ पर भुजा क्या है क्यू पी और क्यू आर, तो दोनों में भुजा क्यू पी क्या आ रही है उभयनिष्ठ आ रही है। उभयनिष्ठ कौन सी भुजा नहीं है, एक तो क्यू एस नहीं है और एक क्यू आर नहीं है। अब देखो क्यू एस और क्यू आर किसका निर्माण कर रही है, ये तो रही क्यू एस और ये रही भुजा क्यू आर, ये निर्माण कर रही है एक रेखा का। इसका मतलब ये दोनों कोण है रेखिक युग्म कोण। तो ये दोनों कोण कौन से हैं रेखिक युग्म कोण, और रेखिक युग्म कोणों के जो माप का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो कोण एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण पी क्यू आर का माप याद कर लो, तो कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण एस क्यू पी। इसके बाद हम बात करें इन दोनों कोण की, तो ये दोनों कोण कौन से हैं देखो, कोण पी आर क्यू व कोण पी आर टी, इन दोनों कोणों की बात करें तो इनमें देखो शीर्ष क्या रहा है आर, जो कि उभयनिष्ठ है दोनों में, ये क्या रहा है। इसके अलावा भुजाओं की बात करें तो इसमें एक तो पी आर आर पी भुजा रही है, एक आ रही है आर क्यू, एक तो भुजा है आर पी और दूसरी भुजा है आर क्यू। इसमें भुजा रही है आर पी और आर टी, तो दोनों में भुजा देखो आर पी, तो भुजा भी उभयनिष्ठ है, शीर्ष पे उभयनिष्ठ था, भुजा भी उभयनिष्ठ है। अब जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है कौन सी नहीं है, एक तो आर क्यू और एक आर टी, तो आर क्यू भुजा ये रही और आर टी भुजा
ये रही, ये किसका निर्माण कर रही है? रेखा का निर्माण कर रही है। इसका मतलब ये जो दोनों कोणों का युग्म है वो भी कौन से कोण है? रेखिक युग्म कोण है। ये कोण भी कौन से हैं? रेखिक युग्म कोण। और रेखिक युग्म कोणों के माप का योग 180 डिग्री। तो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। अब यहां से ज्ञात कर लो पी आर क्यू का मान। तो कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण पी आर टी। अब क्या करना है? इसको समीकरण नाम दे दो 2 और समीकरण ये आ गई 3। तो समीकरण 2 और 3 में देखो, इसमें तो आ रहा है पी क्यू आर, इसमें क्या आ रहा है? पी आर क्यू। और यहाँ पर क्या दे रखा है? पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो समीकरण 2 और 3 से हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो समीकरण 2 व 3 का मान, 2 व 3 का, या समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो तो क्या देगा? पी क्यू आर की जगह तो क्या रखेंगे? पी क्यू आर की जगह रखेंगे 180 डिग्री माइनस कोण एस क्यू पी। 180 डिग्री माइनस कोण एस क्यू पी बराबर, और पी आर क्यू की जगह क्या रख देंगे? 180 डिग्री माइनस पी आर टी। 180 डिग्री माइनस कोण पी आर टी। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, क्या बच गया? माइनस कोण एस क्यू आर बराबर माइनस कोण पी आर टी। माइनस माइनस भी क्या हो जाएंगे? प्लस। तो कोण एस क्यू आर बराबर क्या आ गया? कोण पी आर टी। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। पी क्यू एस बराबर, यहाँ पर जब हमने पी क्यू आर का मान, यहाँ पर पी क्यू आर का मान कहाँ से रखा था? इस समीकरण से रखा था पी क्यू आर। तो ये है 180 डिग्री माइनस एस क्यू पी के बराबर। तो यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर है पी। तो ये एस क्यू पी किसके बराबर आ गया? कोण पी आर टी के। और ये हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। अक्ष और वाई इन दोनों कोणों का जो योग है वो किसके बराबर है? इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि एओबी एक रेखा है। ये जो एओबी है उसको क्या दिखाना है? हमें एक रेखा दिखाना है। तो यहाँ पर मैं इन चारों कोणों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। अक्ष प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। उसके बाद एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? डब्ल्यू प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई की जगह कितना रख देंगे? डब्ल्यू प्लस जेड। तो डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो ये हो गया 2 डब्ल्यू प्लस 2 जेड बराबर 360 डिग्री। तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 बट्टा 2। तो डब्ल्यू प्लस जेड का माप आ गया यहाँ से 180 डिग्री। यहाँ पर जो डब्ल्यू और जेड है वो दोनों कोण देखो कौन से कोण है? एक तो कोण है ए ओ डी, व दूसरा कोण कौन सा है? डी ओ बी। डी ओ बी। इन दोनों कोणों की अगर हम बात करें तो इन दोनों कोणों में शीर्ष उभयनिष्ठ आ रहा है, उसके अलावा एक भुजा भी उभयनिष्ठ आ रही है। शीर्ष क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ। शीर्ष व भुजा उभयनिष्ठ। शीर्ष व भुजा क्या है? उभयनिष्ठ। और इन दोनों कोणों का जो माप है वो किसके बराबर आ रहा है? 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। इन दोनों कोणों का माप किसके बराबर आ रहा है? 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कोण है वो कौन से कोण है? रेखिक युग्म कोण है। और रेखिक युग्म कोण में क्या होता है? जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती वो किसका निर्माण करती है? रेखा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्ष भुजा उभयनिष्ठ है, वह दोनों कोणों के माप का योग 180 डिग्री है। अतः कोण एओडी व कोण डीओबी
रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण है। अतः AOB एक रेखा है, AOB क्या है, एक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, POQ एक रेखा है, ये POQ क्या है, एक रेखा है, और OR लंब है PQ पर। ये जो OR है वो लंब किस पर है, इस PQ रेखा पर लंब है। सिद्ध करना है कोण ROS बराबर होना चाहिए 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। अब यहाँ पर दे रखा है कि ये जो OR है वो लंब किस पर है, PQ पर। इसका मतलब ये कोण कितना है, 90 डिग्री, और ये कोण भी कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण POR, कोण POR भी 90 डिग्री, और कोण QOR ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो दोनों कोण यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण POR बराबर है किसके, कोण QOR के। ठीक है, आगे POR को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो POR कोण है उसे क्या लिख सकते हैं, POS प्लस SOR। तो इसे लिखेंगे कोण POS प्लस कोण SOR बराबर कोण QOR। यहां से हमें किसका मान चाहिए, कोण ROS का मान चाहिए। तो कोण यहाँ पर ये क्या है, ये रहा ROS लिख दो, चाहे SOR लिख दो। तो कोण SOR बराबर कोण QOR माइनस कोण POS। दोनों तरफ कोण SOR जोड़ने पर क्या आ जाएगा, कोण SOR प्लस कोण SOR बराबर कोण QOR प्लस कोण SOR माइनस कोण POS। कोण SOR प्लस कोण SOR तो हो गया 2 कोण SOR बराबर QOR प्लस SOR, QOR प्लस SOR ये मिलकर कौन सा कोण बनाएंगे, QOS, ये वाला कोण बना लेंगे। तो इसकी जगह लिख देंगे कोण QOS माइनस कोण POS। अब दो का क्या करेंगे, इस तरफ भाग दे देंगे। तो कोण SOR बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, और ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, यह दिया गया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है। एक कोण दे रखा है XYZ, तो ये कोण बना लिया XYZ, ये है 64 डिग्री का कोण। आगे क्या दे रखा है, और XY को बिंदु P तक उठाया। ये जो XY किरण इसको क्या किया, पीछे तक बिंदु P तक उठा दिया इस प्रकार। यहां तक कि मान लो कोई बिंदु P है, इसे बिंदु P तक बढ़ा दिया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, किरण YQ है जो कोण ZYP, ये रहा ZYP, इस कोण को क्या कर रही है, किरण एक किरण है YQ जो इस कोण को समद्विभाजित करे। समद्विभाजित करने का मतलब इस कोण को बराबर दो भागों में बांटे। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, कोण XYZ है 64 डिग्री का, ये कोण XYZ है जो कितनी डिग्री का है, 64 डिग्री का है। इसके बाद XY किरण को पीछे की ओर बिंदु P तक बढ़ाया, और जो ये कोण बना ZYP, इस कोण को एक किरण है YQ जो समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है। तो हमें क्या याद करना, XYQ कोण XYQ ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो दूसरा प्रतिवर्ती कोण QYP, तो QYP क्या याद करेंगे पहले, तो QYP कौन सा है, QYP पहले तो ये कोण याद कर लेंगे, उसके बाद क्या याद कर लेंगे, इसका प्रतिवर्ती कोण। तो देखो मान लो ये कोण X है,
तो ये कोण भी कितना हो गया x, और यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कोण कितना हो गया 2x। हमने क्या मान लिया कोण पी वाई क्यू, इसको मान लिया x। तो ये कोण x है तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है, ये x और ये x। तो कोण पी वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई जेड, ये कितना हो गया 2x हो गया। कितना हो गया 2x हो गया। अब हम दो कोण लेंगे पी वाई जेड व कोण जेड वाई एक्स। कौन से दो कोण ले रहे हैं, कोण यहां पर पहले लिख लेंगे, माना कोण पी वाई क्यू बराबर कोण, इसको मान लिया कितना x, और ये भी किसके बराबर है कोण क्यू वाई जेड के। ठीक है, उसके बाद हम दो कोण ले रहे हैं, कौन से कोण, एक तो पी वाई जेड, कोण पी वाई जेड, वह दूसरा कोण कौन सा है जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड, ये लिख लो। इन दोनों कोणों में देखो शीर्ष उभयनिष्ठ आ रहा है भाई, इसके अलावा भुजा यहाँ पर तो है वाई पी और वाई जेड, यहाँ पर क्या वाई एक्स और वाई जेड, तो दोनों में वाई जेड भुजा क्या आ रही है कॉमन आ रही है। ये तो दो कोण है पी वाई जेड, एक कोण तो ये, दूसरा कोण कौन सा है जेड वाई एक्स, तो शीर्ष भी उभयनिष्ठ आ रहा है, एक भुजा भी क्या आ रही है उभयनिष्ठ आ रही है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है कौन सी नहीं है वाई एक्स और वाई पी, ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये किसका निर्माण कर रही है रेखा का निर्माण कर रही है। हमने एक्स वाई रेखा को तो पीछे की ओर बढ़ाया था, तो ये क्या है एक रेखा है पूरी, तो ये जो वाई एक्स है वो भी क्या है एक रेखा है। तो यहाँ पर शीर्ष उभयनिष्ठ आ रहा था, भुजा उभयनिष्ठ थी, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो किसका निर्माण कर रही है रेखा का निर्माण कर रही है। इसका मतलब ये जो दोनों कोण है वो कौन से कोण है रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण है, और रेखिक युग्म कोणों के जो माप का योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण पी वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड बराबर 180 डिग्री। कोण पी वाई जेड कितना है पी वाई जेड, ये टोटल कोण कितना है 2x, तो इसकी जगह तो कितना लिख देंगे 2x प्लस एक्स वाई जेड कितने डिग्री का है 64 डिग्री का, तो इसकी जगह लिख दो 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 64 डिग्री। अब 180 में से पहले तो घटा दो 60, तो कितना बच गया 120, और 120 में से फिर घटा दो 4, तो कितना बच गया 116 डिग्री। तो 2x बराबर आ गया 116 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 58 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 58 डिग्री। अब क्या याद करना था हमें क्या याद करना था, एक तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो ये कोण देखो, ये कोण किसके बराबर है कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के। तो कोण कौन सा कोण है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इस कोण एक्स वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू। तो कोण एक्स वाई जेड तो कितना है 64 डिग्री का, तो इसकी जगह लिख देंगे 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू कितना है जेड वाई क्यू, ये कोण कितना है एक्स, और एक्स का मान कितना है हमारे पास 58 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 58 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा कोण एक्स वाई क्यू बराबर 60 और 60 120, 120 और 2 122 डिग्री। तो कोण एक्स वाई क्यू कितना आ गया 122 डिग्री। अब क्या ज्ञात करना है हमें, अब ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो पहले तो कोण ज्ञात कर लो क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कौन सा कोण है क्यू वाई पी, ये तो अक्ष ही है, ये किसके बराबर है अक्ष के बराबर, और अक्ष का मान कितना आएगा 58 डिग्री। अब क्या ज्ञात करना है हमें प्रतिवर्ती कोण इसका, तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस
58 डिग्री। तो घटाने पर कितना जाएगा, 60 घटा दो 300, और 300 में क्या जोड़ दो, 2 तो आ जाएगा 302 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पे तो कितना आ गया 302 डिग्री, और कोण अक्ष वाई क्यू कितना आ गया 122 डिग्री।